नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया और ये जो इससे संबंधित जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब क्या है, ये कौन जारी करता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब अपन क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संवैधानिक उपचार होते हैं वो क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने बताया, आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हमें संविधान में मूल अधिकार कितने मिले हैं, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। यानी कि व्यक्ति को और नागरिकों को, भारत के नागरिकों को और जो दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं उनको भी संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें से जो 5 मौलिक अधिकार है वो हमने देख लिए थे। अब जो छठा मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमें क्यों दिया गया? ये हमें इसलिए दिया गया कि अगर हमारे मूल अधिकारों का, यानी कि हमारे जो जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर इसमें से कोई भी अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है या किसी प्रकार से उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके पास जाकर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और इसी कारण जो हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 32 को अगर संविधान से निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये इसकी महत्वपूर्णता यानी कि इसकी इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो ये जो आपको परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की जो रीट जारी करता है, उन सब के क्या है, नाम है। इसमें जो पहला है वो क्या है, परमादेश यानी कि मैंडेमस। ये इंग्लिश में मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सीधे क्या है, आपको जैसे अगर आपके एलडीसी है या आरएस मेंस है तो उसमें ये आपकी ग्लॉसरी पूछ ली जाती है, तो आप ये जो वर्ड्स है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है परमादेश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीस कॉप्स। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी। अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। यानी कि ये जो आप 5 प्रकार की रीट क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है। तो ये जितनी भी 5 प्रकार की रीट है उनके बारे में अपन विस्तृत वर्णन देखते हैं, यानी कि उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परमादेश, इसका अर्थ क्या होता है कि हम यह आदेश देते हैं। क्योंकि अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सीधा इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो परमादेश, इसका अर्थ क्या होता है कि हम यह आदेश देते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमें आदेश देता है। और इसका यूज क्यों किया जाता है कि अगर जैसे कोई न्यायालय है या फिर कोई क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र में आने वाले को आदेश दिया जाता है कि हम आपको ये आदेश देते हैं कि आपको यह काम करना है, या जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी पूर्ति करनी है, या कोई काम रोकना है। और आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये जो परमादेश रीट है यह कौन से क्षेत्र में जारी की जाती है, तो यह सरकारी यानी कि गवर्नमेंट, और जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें क्या परमादेश क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो आपको फ्रेंड्स परमादेश से 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो इसका अर्थ होता है कि हम यह आदेश देते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि जो अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी है उसको क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है किसी कार्य को करने का या न करने का, या फिर कोई भी कार्य हो गया, या फिर किसी व्यक्ति को सजा देना हो गया, यानी कि जो भी आपको आदेश देना है वो इस रीट के तहत क्या किया जाता है, दिया जाता है। और यह जो रीट है वो कहां पर जारी होती है, या सरकारी व न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। तो आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जब आपसे सत्य असत्य का कूट चयन करो तब आपको एक एक लाइन दी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो रीट है वह प्राइवेट क्षेत्र में, यानी कि निजी सेक्टर है जो, और निजी क्षेत्र है जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें क्या किया जाता है, जारी नहीं किया जाता। दूसरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो आपको पता होगा, आपने जो अधिकार पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि बंदी का 2 से सिद्धि संबंधी अधिकार था। तो वही अधिकार को अगर कोई हनन किया जा रहा है, अगर वो उसको प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हबीस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। और इसका अर्थ क्या है, बंदी को प्रस्तुत किया जाए। बंदी बनाई गई, इसका अर्थ क्या हो गया, बंदी को प्रस्तुत किया जाए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। अगर कोई क्या करता है,
जो कोई पुलिस थाना है या कोई कोर्ट है, अगर किसी व्यक्ति को क्या करता है, जबरदस्ती उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं करता है, यानी कि उसके मूल अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रीट जारी की जाती है। और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता या मूल अधिकारों के संबंध में जारी की जाने वाली क्या है, सर्वश्रेष्ठ रीट है। आपको एक एक लाइन को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। और यह जो है, यह सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में क्या की जा सकती है, जारी की जा सकती है। तीसरा है प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है, हम मना करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर रोकना। जैसे कि अगर कोई न्यायालय है या कोई जो संस्था है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही है और जिससे क्या होता है, कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए यह रीट क्या की जाती है, जारी की जाती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय निचली न्यायपालिका को, यानी कि उसके जो नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, उस न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से क्या करता है, मना कर सकता है। जैसे अगर कोई ऐसा कोई जैसे कोई हाई कोर्ट है या फिर किसी जिला कोर्ट है, अगर उसमें कोई ऐसा मामला चल रहा है जिससे कि मूल अधिकारों क्या होता है, या धार्मिक स्वतंत्रता, तो क्या जो धार्मिक स्वतंत्रता है अगर उसका हनन होता है, तो फिर वो कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको क्या रीट जारी करेगा, प्रतिषेध की रीट जारी करेगा कि आपको इस मामले की सुनवाई नहीं करनी है। अगली जो 4th नंबर रीट है वो क्या है, उत्प्रेषण। उत का मतलब क्या होता है, ऊपर, और प्रेषण मतलब भेजना। तो उत्प्रेषण रीट का मतलब क्या हो गया, ऊपर भेजना। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने न्यायालय है, अगर उसमें कोई लंबित मामला पड़ा है और अगर उसका कोई निवारण नहीं किया जा रहा है, निपटारा नहीं किया जा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है कि आप जल्दी से जल्दी इस जो मामला है उसको क्या करो, जल्दी से निपटारा करो। और यह जो रीट है, उत्प्रेषण रीट, यह मुख्यतः न्यायिक क्षेत्र में ही जारी की जाती है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है सत्य असत्य कथन में कि क्या उत्प्रेषण रीट सरकारी और निजी क्षेत्र में जारी की जा सकती है, तो आपको कहना है नहीं, यह केवल न्यायिक क्षेत्र में ही, जुडिशियल सेक्टर में ही जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, किस अधिकार से पूछा जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रीट है, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसकी नियुक्ति का आधार जाना। अगर कोई जैसे कि आरपीएससी का अध्यक्ष हो गया, या कोई भी अध्यक्ष है, या कोई भी किसी जो राज्य का कोई भी आयोग है, उसमें अगर कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सदस्य बन गया, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से, अगर कोई जैसे कोई क्या करता है, जबरदस्ती या भ्रष्टाचार से अगर वहां पहुंच जाता है, तो हम ये सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है कि आप किस अधिकार से इसमें ये जो आपका पद है वहां पर पहुंचे। और यह जो रीट है, यह सरकारी व न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यह प्राइवेट सेक्टर में जारी नहीं की जा सकती। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई किसी को सीईओ बना देता है, किसी को मेंबरशिप दे देता है, तो हम उनसे, उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकते कि आप किस अधिकार से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो रीट है केवल और केवल कहाँ जारी की जाती है, सरकारी व न्यायिक क्षेत्र में ही जारी की जाती है। तो ये तो थी फ्रेंड्स आपकी 5 प्रकार की रीट: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए अब आगे देखते हैं कि ये जो संविधान का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में दे रखा है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसकी एक विशेष बात क्या है कि अनुच्छेद 226, आपको इसके साथ एक आर्टिकल और याद रखना है, आर्टिकल 226, यानी कि अनुच्छेद 26 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इसके साथ ही जो हाईकोर्ट होता है वो एक और एक्स्ट्रा रीट भी जारी कर सकता है। वो कौन सी रीट होती है? इंजंक्शन रीट। आइए उसके बारे में देखते हैं कि उच्च न्यायालय कानूनी अधिकार के संबंध में, आपने देखो, आपको फ्रेंड्स ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हाईकोर्ट होता है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकार, जो विधिक अधिकार होते हैं, हमारे लीगल राइट होते हैं, उसके तहत भी क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। और ये जो एग्जाम में आपको प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है या फिर सत्य असत्य कूट करो में पूछा जा सकता है कि क्या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रीट जारी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आप क्या कहोगे कि जी हाँ, जो हमारा उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार के संबंध में दोनों प्रकार में रीट जारी कर सकता है। तो वो आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि क्या उच्च न्यायालय कानूनी अधिकार के संबंध में जो रीट जारी करता है उसका नाम क्या होता है? इंजंक्शन रीट। कौन सा नाम होता है? इंजंक्शन रीट। अभी इंजंक्शन रीट क्या होती है?
इंजंक्शन रीट अर्थात समादेश या व्यादेश। आपको इसको हिंदी में अर्थ में भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एग्जाम होता है तो हम पजल्ड हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, तो आपको इसको हिंदी में भी ध्यान रखना है। इंजंक्शन रीट अर्थात समादेश या व्यादेश वह आदेश है जिसे न्यायालय अपने समता संबंधी अधिकारों के अंतर्गत किसी पक्ष या निगम के नाम किसी को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए या कोई ऐसा काम करते रहने के लिए जारी करता है जिसे करने या न करने की उसे बाध्यता हो। यानी कि यह एक व्यक्ति को भी जारी की जा सकती है, एक संस्था को भी जारी की जा सकती है कि आप जो काम कर रहे हो वो लीगल है या नहीं है। अगर वो आपको लीगली करना है तो मतलब कि ये इंजंक्शन रीट कानूनी अधिकार के संबंध में जारी की जा सकती है। और इसी कारण रीट जारी करने के संबंध में जो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो व्यापक है। ये लाइन क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट तो कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की, जबकि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के संबंध में रीट जारी कर सकता है। जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रीट जारी कर सकता है, मौलिक अधिकार के संबंध में जारी कर सकता है। ये तो हो गया आपके। अब आर्टिकल जो हमने देखा कि जो हमारे मूल अधिकार है वो संविधान में 12 से 35 तक है, तो हमने जो बाकी जो आर्टिकल थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि सैन्य, अर्धसैन्य और सूचना व अन्वेषण के क्षेत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों पर संसद द्वारा युक्तियुक्त अर्थात तर्कसंगत प्रतिबंध आरोपित करना। अब इस प्रावधान का अर्थ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सैन्य है, जो हमारी सेना के जो लोग हैं, जो हमारी आर्मी के जो लोग हैं, जो हमारे सूचना संबंधित क्षेत्र है या हमारे रिसर्च के जो क्षेत्र है, वैज्ञानिक वगैरह है, अगर वो कह दे कि हमारे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें अधिकार है तो हम सब लोगों को सब बताएंगे, तो अगर हम उसको गोपनीय नहीं रखेंगे, हमारी सूचना को, हमारे देश की जो रिसर्च है उसको अगर अपन गोपनीय नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो संसद द्वारा युक्तियुक्त यानी कि तर्क संगत रूप से क्या किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि सेना के जो लोग हैं या अन्वेषण के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? 33। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ अर्थात सैन्य विधि के प्रवर्तन अर्थात लागू होने पर मौलिक अधिकारों के हुए नुकसान की भरपाई हेतु संसद द्वारा कानून बनाना। जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में आतंकवादी या फिर जैसे कोई घटना हो जाती है तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, यानी कि सेना की विधि लागू कर दी जाती है। तो इस कारण अगर किसी जो भी मौलिक अधिकार है उनका नुकसान हुआ है तो संसद इसके लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी। और ये किसमें कह रखा है? आर्टिकल 34 में कह रखा है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35 मूल अधिकारों के संबंध में। ये जो आर्टिकल 35 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 35 मूल अधिकारों के संबंध में विधि निर्माण केवल और केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। फ्रेंड्स एक एक लाइन को आप ध्यान से याद रखिएगा, चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अगर आपका जो जैसे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स की जो पॉलिटी है ना वो आप रट नहीं सकते। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपके अंगुलियों पे अपने आप ही याद हो जाएगी। और आप जैसे अगर आपने एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और आपको कितना अच्छे से याद रह रहा है। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के संबंध में विधि निर्माण केवल क्या कर सकते हैं? संसद कर सकती है। राज्य विधानमंडल विधि निर्माण नहीं कर सकता है। ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है कि राज्य के जो विधानमंडल है वो क्या कर सकते हैं? विधि निर्माण मूल अधिकारों के संबंध में नहीं कर सकती है। अब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों का निलंबन मतलब उसको खत्म करना या उसको निरस्त करना। मूल अधिकारों को संविधान में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने के हेतु संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन क्या उन्हें कभी निलंबित किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है? ये सारे प्रश्न आपको इस अनुच्छेद में, इस जो अगला पैराग्राफ है उसमें मिलने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जैसे आपको अगर वहां पे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर तो वो क्या करेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह आपको सेना नायक दे देगा या फिर आपको राज्यपाल दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली ऑन यानी कि केवल और केवल राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत यदि अनुच्छेद 352 की घोषणा युद्ध व भारी आक्रमण के आधार पर की जाए
अनुच्छेद 19, तो इस तो क्या होता है कि अनुच्छेद 19 है जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, चलचित्र की स्वतंत्रता, प्रसारण की स्वतंत्रता, ये क्या हो जाती है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 359, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, यानी कि जो अनुच्छेद 20 व 21 है वो नहीं, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद को राष्ट्रपति आदेश जारी कर निलंबित कर सकता है। तो आपसे सीधा अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 20 व 21 अनुच्छेद को छोड़कर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित कर सकता है, तो आर्टिकल 359 के तहत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।